नमस्कार, मार्केट टॉप 20 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और इस शो में हम बात करते हैं फटाफट अंदाज में आज के पूरे बाजार की 20 वो बड़ी खबरें जो आज के बाजार में मायने रखती हैं, जिन्होंने आज बाजार के पूरे डायरेक्शन को डिसाइड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 160 से 70 अंकों के गिरावट के साथ 24,000 के पास बंद हुआ। ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स में आज बिकवाली हावी रही। बाजार पर आज सबसे ज्यादा दबाव रियल्टी, सरकारी बैंक और ऑटो शेयरों से बना। वहीं मेटल और फार्मा शेयरों में आज बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश जरूर की। एसएलटेक, एचडीएफसी लाइफ और इंडिगो आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। वहीं बाजार में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले रिलायंस के शेयर में आज हरे निशान में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी बैंक में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स आज 1% से ज्यादा टूटा। दिन के आखिर में निफ्टी बैंक करीब 670 अंक टूटकर 57,500 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी बैंक के सभी 14 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। केनरा बैंक करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ और बैंकिंग शेयरों में टॉप लूजर बना रहा। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2% की गिरावट देखने को मिली है। रियल्टी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा टूटा। इंडेक्स करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लोढ़ा का शेयर करीब सबसे ज्यादा टूटते हुए 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज और आनंदराज में भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। ऑटो शेयरों की रफ्तार भी आज धीमी पड़ गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के सभी 15 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। ऑटो शेयरों में अशोक लेलैंड सबसे ज्यादा यानी 2.5% टूटा है। वहीं टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में भी आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो और एमएनएम के शेयरों में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में सरकारी बैंकिंग शेयरों में भी भारी गिरावट रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 2% टूटकर बंद हुआ। इंडेक्स के सभी 12 शेयर आज लाल निशान में रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और केनरा बैंक इंडेक्स के टॉप लूजर बने रहे। इन दोनों बैंकों के शेयरों में 3-3% की गिरावट देखने को मिली। वहीं दिग्गज सरकारी बैंकों में एसबीआई और पीएनबी के शेयरों में आज 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आईटी शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 1% टूटकर बंद हुआ। इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर लाल निशान में बंद हुए। एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा यानी 4% की गिरावट रही। परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा के शेयर भी आज 1% से ज्यादा लुढ़के। वहीं इंफोसिस और विप्रो में आज के कारोबार में आधे % तक की गिरावट देखने को मिली। टीसीएस एकमात्र शेयर था जो इस इंडेक्स में हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। सरकारी बैंकों के अलावा आज प्राइवेट बैंकों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट रही है। बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़के। वहीं इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक में आधे % की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा देश के 2 बड़े प्राइवेट बैंकों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिला। बाजार की आज की गिरावट के उलट आज फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के 20 में से 16 शेयर हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। बायोकॉन का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा और डिवीज लैब के शेयरों में 1 से 3% का उछाल देखने को मिला। ज्यादातर मेटल शेयरों में भी आज बिकवाली का ही रुख रहा। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के ज्यादातर शेयर आज चढ़कर बंद हुए। वेल्सपन कॉर्प का शेयर सबसे ज्यादा यानी करीब 4% ऊपर बंद हुआ। वहीं जिंदल स्टील, हिंडाल्को और नाल्को के शेयरों में 1% का उछाल देखने को मिला। हालांकि इसके उलट हिंद कॉपर और हिंद जिंक के शेयर आज भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। रेलवे शेयरों में भी आज बिकवाली देखने को मिली। रेलवे शेयरों में आज इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर सबसे ज्यादा यानी 2% टूटा। इसके अलावा आईआरसीटीसी, आईआरएफसी के शेयर में भी आज 1% तक की कमजोरी देखने को मिली। वहीं आरवीएनएल और राइट्स के शेयर भी आज लाल निशान में बंद हुए। डिफेंस शेयरों में भी आज गिरावट का ही रुख देखने को मिला। भारत डायनेमिक्स का शेयर आज 2.5% से ज्यादा लुढ़का। वहीं एचएएल और मझगांव डॉक 2% तक टूट गए।
चलिए बात करते हैं आज किन शेयरों में एक्शन देखने को मिला। पूरी जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ी गई हैं। अर्चना बताइए। जी, आज काफ़ी सारे शेयरों में एक्शन देखने मिला है। सबसे पहले बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। खबर है कि फेयरफैक्स की नई पेशकश को मंजूरी मिल गई है और सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि ये ऑफर रिजर्व प्राइस के करीब है। अगला स्टॉक की बात करें तो वेलस्पन कॉर्प है, जो कंपनी इस कंपनी को अन्य नए कंपनी से नए ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की कुल वैल्यू 1400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसी वजह से स्टॉक में आज मूवमेंट देखने मिला है। अगले स्टॉक की बात करें पीडीएस कंपनी ने फ्रांस की एक बड़ी रिटेल कंपनी के साथ मल्टी ईयर सास एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी अब 5 देशों में टेक्सटाइल और एपरल सोर्सिंग मैनेज करेगी और सालाना $25 करोड़ से ज़्यादा सोर्सिंग का टारगेट रखा है। अगले स्टॉक की बात करें तो हिंडाल्को चाइना के एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी चाल्को से मजबूत परफॉर्मेंस और चाइना के इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक डेटा से मेटल सेक्टर का सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है। साथ ही कम रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से भी मार्जिन बूस्ट रहने की उम्मीद भी है और बाइंग का सपोर्ट भी मिला है। अगले स्टॉक की बात करें तो गोदावरी पावर कंपनी ने छत्तीसगढ़ के आयन और पैलेट प्लांट का ऑपरेशन टेम्परेरी रूप से रोक दिया है। इसके कारण गेल से गैस सप्लाई कम होना बताया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की संभावना नहीं है। और आखिर में बात करते हैं सेसेसाई टेक्नोलॉजी की। ब्रोकरेज इन्वेस्टेक ने स्टॉक पर बाई रेटिंग देकर टारगेट प्राइस 430 रुपए दिया है। ब्रोकरेज की उम्मीद है कि कंपनी की आय 12% और मुनाफा में 14% CAGR की ग्रोथ होगी। तो ये थे आज के टॉप स्टॉक्स जो एक्शन में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अदानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में भी मिला जुला कारोबार रहा। अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर के शेयर आज चढ़े। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स में आज 1% की गिरावट देखने को मिली। एसीसी और अदानी टोटल गैस के शेयर में भी आज गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके उलट आज अदानी ग्रीन का शेयर करीब 3.5% चढ़कर बंद हुआ। अदानी एनर्जी में भी बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट में आज गिरावट का ही रुख रहा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। मिड कैप में अगर शेयरों की बात करें तो टाटा एलएक्सआई का शेयर सबसे ज्यादा यानी 3.5% लुढ़का। वहीं स्विगी केपीआईटी टेक के शेयरों में भी 3% से अधिक गिरावट देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में भी आज 1% की गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। स्मॉल कैप शेयरों में एजिस लॉजिस्टिक 5% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। न्यूको विस्टास में आज करीब 8% की तेजी दिखाई दी। कंपनी ने मजबूत Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स को पेश किया है और सीमेंट वॉल्यूम 5% बढ़कर 5.3 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। 2 MMTPA सूरत ग्राइंडिंग प्लांट का उद्घाटन भी हुआ है। कंपनी ने रिफर्बिशमेंट पर 240 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी का क्षमता विस्तार पर भी फोकस है। गुजरात और महाराष्ट्र के हाई ग्रोथ मार्केट में मजबूत पहुंच कंपनी ने बनाई हुई है और कक्ष प्रोजेक्ट से FY27 की तीसरी तिमाही से चरणबद्ध तरीके से इसे शुरू करने की योजना भी है। बायोकॉन में आज करीब 8% का उछाल देखने को मिला। उम्मीद से बेहतर फ्लोर प्राइस पर ब्लॉक डील से शेयर में तेजी आई। 400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 4 करोड़ 60 लाख शेयरों का सौदा हुआ। कल के बंद भाव से ये करीब 2.7% के डिस्काउंट पर डील हुई। सोमवार को 410 रुपए 95 पैसे कंपनी का शेयर का प्राइस था और वहां से माइलन आईएनसी ने ब्लॉक डील के जरिए अपना हिस्सा बेचा 400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। पहले बात ये निकल कर आ रही थी कि 378 रुपए प्रति शेयर के भाव पर डील होगी। 7.9% के डिस्काउंट पर वो डील होने का अनुमान जताया जा रहा था। आशंका थी ऐसी, लेकिन 400 रुपए प्रति शेयर के ऊपर जो बिक्री हुई है उससे 24 रुपए 25 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से फायदा हुआ है। बायोकॉन में आखिर ये उछाल देखने को आज मिला क्यों? 6% की तेजी स्टॉक के अंदर क्यों आई? उसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी मेरिल डिसूजा जुड़ी हुई है। मेरिल बताइए। जी हाँ, बायोकॉन के शेयर्स में आज बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है और इसका वजह है एक 3,500 करोड़ का एग्जीक्यूटेड ब्लॉक डील जो हमने आज ही मार्केट के ओपनिंग में देखा था। ये डील 400 रुपए पर शेयर के प्राइस पर कंप्लीट हुई है
और मार्केट के ओपनिंग से पहले ये फ्लोर प्राइस का अंदाज़ा हमें 378.5 रुपीज़ तक का दिख रहा था। इसका मतलब है कि मंडे के क्लोजिंग प्राइस से के कंपैरिजन में देखा जाए तो फाइनल डिस्काउंट जिस शेयर प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है उसका सिर्फ 2.7% था, जो हमारे एस्टिमेट्स थे 7.9% के। इस ब्लॉक डील के तहत बायोकॉन के सेलर माइलिन ने अपनी पूरी 5.5% की स्टेक कंप्लीटली बेच दी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइलिन ने इन शेयर्स को लगभग सिर्फ 6 महीने पहले अक्वायर किया था एक 376 पर शेयर के दाम पर, और जब उसने बायोकॉन बायोलॉजिक्स में अपना स्टेक मोनेटाइज किया था। अब 400 रुपए के दाम पर माइलिन ने एक तकरीबन 24 से 25 रुपए पर शेयर का मुनाफा किया है और इन्होंने एक 6.5% का रिटर्न पाया है सिर्फ एक 6 मंथ होल्डिंग पीरियड में। इन सब का टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस पिछले हफ्ते ही बायोकॉन ने येसाफिली के पॉजिटिव फेज 3 रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, जो कंपनी के लिए आगे जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। इन सब के मौजूद में हमने देखा है कि इन्वेस्टर एपेटाइट बायोकॉन के शेयर्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेशन ने शेयर्स को जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया और इसी की वजह से हमें आज बायोकॉन के शेयर्स में इस प्रकार की तेजी देखने को मिली है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सरकार आईडीबीआई बैंक पर विनिवेश के लिए जल्द ही फैसला ले सकती है। आईडीबीआई बैंक के लिए फेयरफैक्स की जो बिड है उसे मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। हालांकि अभी तक प्राइस को लेकर कोई डिस्क्लोजर नहीं आया है। कैबिनेट 1 महीने के अंदर डील को मंजूरी दे सकती है। दीपम का इसी साल ट्रांजैक्शन पूरा करने का ये प्लान है और फेयरफैक्स हिस्सेदारी के लिए ज्यादा रकम की बोली भी लगा सकती है। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार और एलआईसी मिलकर 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इस सौदे के बाद बैंक का मैनेजमेंट फेयरफैक्स को मिल जाएगा। सौदे के लिए कैबिनेट और आरबीआई की मंजूरी अभी बाकी है। अब तक रिजर्व प्राइस या फाइनल बिड का खुलासा नहीं हुआ है। नए सीईओ की नियुक्ति से जस्ट डायल में लगातार दूसरे दिन तेजी आई। आज कंपनी का शेयर 12% से ज्यादा चढ़ा। 2 दिनों की तेजी में 31% ये शेयर दौड़ा है। फ्लिपकार्ट के पूर्व होलसेल और सर्विसिंग हेड कंपनी के नए सीईओ बने हैं। इसके अलावा पहली तिमाही में मुनाफे में ग्रोथ भी जबरदस्त रही है, वहीं मार्जिन में नरमी देखने को मिली है। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू तिमाही आधार पर 6.6% बढ़कर 327 करोड़ रुपए रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म एक्टिविटी में सुधार और एड मोनेटाइजेशन से कंपनी को फायदा मिला है। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में लगातार 5वें दिन तेजी जारी रही। आज शेयर में करीब 3% की मजबूती देखने को मिली। 5 दिन में शेयर करीब 45% उछला। सिटी की बुलिश रिपोर्ट के बाद ही इस शेयर में खरीदारी जारी है। मिड कैप शेयरों में कंपनी का शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहा। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से एस्ट्रल में 2% से ज्यादा का उछाल आया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1660 रुपए का लक्ष्य इस कंपनी के लिए दिया है। मार्केट शेयर में बढ़ोतरी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी को मजबूत ग्रोथ और मार्जिन बढ़ने से सपोर्ट मिला है। कच्चे तेल में उछाल जारी है। ब्रेंट क्रूड करीब 4% उछलकर $87 प्रति बैरल के पास पहुंच चुका है। वहीं WTI क्रूड 3% चढ़कर $81 प्रति बैरल के पास है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी फिर से लागू करने का ऐलान किया है और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ी है। कमर्शियल शिपिंग पर हमलों से तनाव और ज्यादा बढ़ा है। अमेरिकी सुरक्षा में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क का प्रस्ताव भी रखा गया है। ऐसे में कच्चे तेल में उबाल ये देखने को मिल रहा है। HDFC लाइफ के नतीजे कल आने वाले हैं। कंपनी का सालाना प्रीमियम 8% बढ़कर 3500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं न्यू बिजनेस वैल्यू में 5% की ग्रोथ यानी 850 करोड़ के आसपास के आंकड़े की अनुमान जताई जा रही है। ग्रोथ में धीमेपन से सालाना APE ग्रोथ पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। अप्रैल और मई महीने में कारोबार पर दबाव दिखा है। वहीं जून महीने में कंपनी की ग्रोथ सपाट रही है। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।